जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा साधना, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, कि 5वें शतक की वाचना प्रारंभ है और 5वें शतक का चौथा उद्देशक सुनाया जा रहा है। शब्द का प्रकरण वर्णन आया। ये शब्द जो आत्मा सुनता है, क्या सपृष्ठ को सुनता है, असपृष्ठ को सपृष्ठ को सुनता है, आर्गत शब्द को सुनता है, पारगत को आर्गत को सुनता है। जो उसके अवधि से आगे बढ़ गए हैं उनको नहीं सुनता। अब जैसे शब्दमस्त शब्द सुनता है तो क्या केवली भी ऐसे सुनता है, तो इसके संबंध में प्रश्न उत्तर है। जाहण भंते छौ मथे मनुष्य आर गयाई सदाई सुने, नो पार गयाई सदाई सुने। हे भगवान, जैसे शब्दमस्त मनुष्य आर्गत शब्दों को सुनता है, पारगत शब्दों को नहीं सुनता। ताहण भंते केवली मनुष्य किंग आर गयाई सदाई सुनाई, नो पार गयाई सदाई सुनाई। हे भगवान, फिर क्या केवली मनुष्य जो है, जो केवल ज्ञान का धनी, जिसका ज्ञान अनावृत है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मौनीय, अंतराय जिनके क्षय हो गए, ऐसा केवली मनुष्य क्या आर्गत शब्दों को सुनता है या पारगत शब्दों को सुनता है? भगवान ने कहा, गोयमा केवलीण आर्गयं वा पारगयं वा, सब दूर मूल मनंतियं सद्दं चाणाई पासं। हे गौतम, केवली आर्गत पारगत सारे, दूर क्या नजदीक क्या पास क्या, सद्दंग जानाई पासे, वे तो शब्द को जानते हैं, देखते हैं। केवली के श्रवण का, चिंतन का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वे तो सब कुछ जानते हैं। जो बोला भी नहीं है उसके बोलने से पहले जानते हैं कि इस समय ये बोलेगा। और जो उसके मुख से भाषा वर्गणा के पुद्गल हैं उनको भी जानते हैं। उन पुद्गलों के वहाँ पहुँचने से पहले ही उस भावों को जानते हैं और देखते हैं। केवल ज्ञान विषय और केवल दर्शन का दर्शन विषय। केवली भगवान के श्रवण शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भाव इंद्रियां क्षायोपक्षमिक लब्धि है। केवली भगवान के क्षायोपक्षमिक लब्धि नहीं होती, उनके क्षायिक लब्धियां हैं या औदायिक लब्धियां हैं। तो इसलिए वो जानते देखते हैं,
से कीणठेण तम च केवलीन आर्गयं वा पारगयं वा जहाँ पास आई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? केवली आर्गत पारगत इन शब्द को जानता है, देखता है। गोयमा केवलीण पुरथिवेण मियंपि जानाई अमियंपि जानाई। हे गौतम, केवली पूरब की ओर मित को भी जानता है, अमित अपरिमित को भी जानता है। एवं दाहिनेण पचथिमेण उत्तरेण, इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, चारों दिशाओं में ऊर्ध्वं आहे मियंपि जानाई अमियंपि जानाई। ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में मित अमित इन सबको जानता है। सब्बं जानाई केवली सब्बं पासाई केवली। केवली भगवान सबको जानता है, सबको देखता है। सब्बो जानाई पासाई, सब ओर से जानता देखता है। सब कालम सब भावे जानाई केवली। सभी काल के सब भावों को केवली भगवान जानते हैं। सब भावे पासाई केवली, केवली सभी भावों को देखते हैं। अनंते नाणे केवली सब, अनंते दंसने केवली सब। केवली भगवान का अनंत ज्ञान है, केवली भगवान का अनंत दर्शन है। निबुड़े नाणे केवली सब, केवली भगवान का जो ज्ञान है वह निर्वृत्त है। निबुड़ दंसने केवली सब, केवली भगवान का दर्शन भी निर्वृत्त दर्शन है। निर्वृत्त ज्ञान, जिसके ज्ञान की ओट हट गई है, आवरण हट गए हैं। केवली भगवान के ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय आमूल चोल पूर्ण रूप से उखड़ गए, इसलिए उनका ज्ञान दर्शन अनावृत है, उसके ऊपर कोई पर्दा आवरण नहीं है। इसलिए वो सब जानते हैं, सब देखते हैं। श्रवण का विषय केवली भगवान के लिए नहीं आता। सौमथेण भंते मनुष्य हस्येजवा उसु आयुजवा। हंता गोयमा हस्येजवा उसु आयुजवा। जाहण भंते छौमथे मनुष्य हसेज जाव उसु आयुज। ताहण केवनी भी हसेजवा उसु आयुजवा। गोयमा नो इनठे समठे से कीणठेण भंते जाव नोण। ताहा केवनी हसेजवा जाव उसु आयुजवा। गोयमा जरणं जीवा चरित मोहनिजस कम्मस उदयण। असंति वा उसु आयंति वा। सेण केवली स नथि से तीणठेण जावनं नो जाव नोण केवताहा केवली हसेजवा उसु आयजवा। जीवेण भंते हसमाने वा उसु उसुव माने वा। काई काम पगड़ियो बंदाई। गोयमा सातवीह बंदाई वा आठवीह बंदाई वा। एवं जा बेमानिये पोहत्ताए ही जीव वेगिन्ये बज्जो तीय भंगो। सौमथेण भंते मनुष्य हसेजवा उसु आयजवा। अब मौनी कर्म के कारण से कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, उनको लेकर के श्री गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि भगवान, ये बातें जैसे शतमस्त में पाई जाती हैं, क्या केवली भगवान में भी संभव है? तो उनका भगवान उत्तर देते हैं, भगवान शतमस्त मनुष्य हंसता है उसु आयजवा। किसी बात के लिए उत्सुक होता है, मतलब कि किसी वस्तु को जानने के लिए, किसी बात को पाने के लिए, किसी बात को देखने के लिए, क्या केवली भगवान में क्या हंसी, क्या उनके उत्सुकता पाई जाती है? ये ना पहले शतमस्त का पूछा है। सौमथेण भंते मनुष्य हसेजवा उसु आयजवा। हे भगवान, शतमस्त मनुष्य क्या हंसता है, उत्सुक होता है। हंता गोयमा हसेजवा उसु आयजवा।
हाँ गौतम, शदमस्त मनुष्य हंसता भी है और उत्सुक भी होता है, क्योंकि इनके मौनी कर्म भी हैं। इनके लिए, शदमस्त के लिए कई अज्ञात बातें भी हैं जिनको जानने की उत्सुकता होती है। आश्चर्यकारी बातों को देख करके हंसता भी है, और मौनी कर्म भी उसके पास है, क्योंकि हंसी मजाक जो है हास्य मौनी कर्म, जो चारित्र मौनी की, जो नौकशाय मौनी की एक प्रकृति है, शदमस के पाई जाती है। इसलिए वहाँ पर हंसना और उत्सुकता दोनों पाए जाते हैं। जाहण भंते सौमथे मनुष्य हसेज जाव उसु आयजा, ताहण केवनी भी हसेजवा उसु आयजवा। हे भगवान, जैसे शदमस मनुष्य हंसता है, उत्सुक होता है, वैसे क्या केवनी भी हंसते हैं, उत्सुक होते हैं। तो गोयमा नो इणठस मठे, हे गौतम, ऐसा नहीं होता है। से किणठेण भंते जाव नोण ताहा केवनी हसेजवा जाव उसु आयजवा। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि केवली न हंसता है न उत्सुक होता है। गोयमा जन जीवा चरित मोहनिजस कम्मस उदयन हसंती व उसु आयंती वा। हे गौतम, जीव चारित्र मौनी कर्म के उदय से हंसते हैं और उत्सुक होते हैं। सेण केवनी स नथी, वह चारित्र मौनी केवनी भगवान के नहीं पाया जाता। से तीणठेण जाब नोण तहा केवनी हसेजवा उसु आयजवा। इसलिए केवली भगवान ना हंसते हैं और ना ही उत्सुक होते हैं। जीवेण भंते हसमाने व उत्सुव माने वा, कई काम पगड़ियों बंद। हे भगवान, जीव जब हंसता है या उत्सुक होता है, उस समय कितनी कर्म प्रकृतियों का बंद करता है। गोयमा सातवीह बंदैवा आठवीह बंदैवा। हे गौतम, वह 7 भी बांध सकता है और 8 भी बांध सकता है, क्योंकि कर्म बंद तो हर समय चल रहा है। सयोगी बीतराग के इरियापथिक बंद है, जो हर समय चलता है। उनका बंद तो 14वें गुण स्थान में ही रुकता है। अब शदमस्त जो आत्मा है, कषायों वाली है, 10वें गुण स्थान में 6 कर्मों का बंद होता है, आयु और मौनी कर्म को छोड़ करके। आगे 8वें 9वें गुण स्थान में 7 कर्मों का बंद होता है, जहाँ पर आयुष्य का बंद नहीं होता। हर समय और 7वें गुण स्थान में यदि आयुष्य कर्म का बंध 6ठे गुण स्थान में हो गया था, लेकिन उसके पूर्ण होने से पहले ही 7वां गुण स्थान आ गया, तो 7वें गुण स्थान में इस प्रकार बंद कर सकता है, लेकिन 7वें गुण स्थान में आयुष्य के बंध का प्रारंभ नहीं होता। तो 7, 8 6ठे गुण स्थान में 7 कर्मों का तो हर समय बंद हो रहा है, लेकिन जब आयुष्य का बंद होता है तो 8 कर्मों का बंद होता है। तो 5वें में भी ऐसे है, चौथे में भी है, तीसरे में आयुष्य का बंद नहीं होता। दूसरे और पहले में भी 7 और 8 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है। 8 तब है यदि आयुष्य का बंद हो, अन्यथा 7 कर्मों का बंद तो हर समय ही चल रहा है। तो हंसते समय, उत्सुकता के समय व्यक्ति की भावनाएं कैसी हैं? भावनाओं के अनुसार तरतमता कम ज्यादापन पड़ता है, लेकिन कर्म का बंध तो राग द्वेष की अवस्था होने के कारण इन सब कर्मों का चल रहा है। तो इसलिए कहा है कि हंसता हुआ उत्सुकता में भी जीव 7 कर्मों का बंद करता है, या 8 कर्मों का बंद करता है। आयुष्य बांधता है तो 8 आयुष्य नहीं तो 7 का बंद तो होता ही है। एवं जा बीमारियां
जैसे जीव का कहा, ऐसे नारकी से लेके विमानिकों तक कहना। तो जहाँ पर आया है, जब जब एक जीव को लेकर के है तो 24 के 24 दंडकों में ऐसा ही आएगा। जब 7 को बांधने वाला है, हंसता हुआ, जहाँ उत्सुक होता हुआ, जहाँ 7 को यदि आयुष्य बांध रहा है तो 8 को, लेकिन जब बहुवचन को लेकर के आलापक चलेगा तो जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी सब दंडकों में 3 भांगे बनेंगे। जीव का तो ऐसे कि हर समय जीव जन्म भी रहे हैं और हर समय मरना भी चल रहा है। सदा एक इंद्रियों की अपेक्षा से जो आयुष्य का बंध है हर समय चलता रहता है। तो जब जीव की बात आएगी तो ऐसा कहा जाएगा कि इसमें 7 बांधने वाले भी बहुत हैं और 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। लेकिन जब दंडकों की अपेक्षा से आएगा तो एक इंद्रिय को छोड़ करके बाकी दंडकों में ऐसे होता है। प्रत्येक दंडक में जो 19 दंडक है कि सारे ही 7 बांधने वाले हैं, 8 बांधने वाला कोई भी नहीं। ये पहला भांगा है। दूसरा भांगा है 7 बांधने वाले बहुत हैं, 8 बांधने वाला एक है, और कभी आयु बांधने वाले बहुत भी होते हैं। तो उस समय तीसरा भांगा आएगा, 7 बांधने वाले भी बहुत और 8 बांधने वाले भी बहुत। ये 3 भांगे नारकी के 10 भवन पतियों में वहाँ बनेंगे, लेकिन 5 स्थावरों में कोई भांगा नहीं। वहाँ तो केवल जो है दोनों ही बहुवचन में आएंगे। 7 बांधने वाले बहुत हैं, 8 बांधने वाले भी बहुत हैं। विकलेंद्रियों में भी वही 3 भांगे आएंगे। सारे 7 बांधने वाले हैं। जब 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाला एक। दूसरा भांगा तीसरा 7 बांधने वाले बहुत, 8 बांधने वाले भी बहुत। आगे पंचेंद्रिय त्रियंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों में भी ऐसे ये 3 भांगे चलेंगे। जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। जीव और बहुवचन में को हत्ये ही, बहुवचन को लेकर के जीव और एक इंद्रिय में को छोड़ करके बाकी सब दंडकों आलापकों में 3 भांगों का वर्णन आता है। अब इसके आगे शौमथेन भंते मनुष्य निदाय जवा पैलाय जवा हंता निदाय जवा पैलाय जवा जहाँ हसे जवा ताहा नवरंग दर्शिना वर्णिज स कम स उदयन निदायन्ति वा पैलायन्ति वा सेण केवली स नथि अन्नं तं चैव जीवेण भंते निदाय माने वा पैलाय माने वा काई काम पकड़ियो बंधाई गोयम 7वीं बंधाई वा 8वीं बंधाई वा एवं जा बेमानिये पोहतिये सो जीवे गिंदिये बज्जो तीय भंगो। अब निद्रा और प्रचला को लेकर के प्रश्न है। सौमथेण भंते मनुष्य निदायज्वा पैलायज्वा। हे भगवान, सदमस्त मनुष्य क्या निद्रा लेता है? प्रचला भी निद्रा लेता है। नींद और प्रचला नींद आती है। हंता निदायज्वा पैलायज्वा, हाँ नींद भी लेते हैं और प्रचला खड़े खोए नींद लेना ये भी उनके आता है। जहाँ हसेजवा तहा, जैसे हंसने का आया था वैसे निद्रा का और प्रचला निद्रा का भी कहना। तो भगवान जैसे सदमस्त मनुष्य नींद लेता है तो क्या केवली भगवान भी नींद लेते हैं? तो भगवान का उत्तर, केवली भगवान नींद नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? नींद का कारण दर्शनावर्णीय कर्म की प्रकृति है। केवली के वह प्रकृति सत्ता में नहीं है, उदय में भी नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, क्षय हो चुकी है।
इसलिए शतमस्त के समान उनको निद्रा प्रचला आदि नहीं आते, क्योंकि कहा जाता है निद्रा और प्रचला का उदय 12वें गुण स्थान के अंतिम समय जो है उससे एक समय पहले ही वह समाप्त हो जाती है। इसलिए केवली भगवान के किसी भी प्रकार की निद्रा का जो दर्शनावरणी कर्म के कारण से विकार है वह उनके नहीं होता। नवरंग दर्शिना वर्णिजस कम्मस उदयन निदायंती व पैलायंती व दर्शनावरणी कर्म के उदय से निद्रा और प्रचला जो नींद आती है सेण केवली सा नथी वह केवली के नहीं है। अन्नंग तंगचे बाकी वैसे कहना शतमस्त के हैं इसलिए वहाँ निद्रा प्रचला है, केवली के नहीं है इसलिए वहाँ पर निद्रा प्रचला आदि निद्राएं नहीं है। जीवेण भंते निदायमाने व पैलायमाने व काई कम पगड़ियों बंदई भगवान जीव निद्रा लेता हुआ प्रचला निद्रा का अनुभव करता हुआ कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है। गोयम सातवीह बंधैवा आठवीह बंधैवा हे गौतम 7वीं बांधने वाला होता है 8वीं बांधने वाला होता है। जब आयुष्य कर्म बांधता है तो 8, जब आयुष्य नहीं बांधता तो 7 प्रकृतियों का बंध करता है जो निद्रा आदि लेते हैं। एवं जहाँ बेमानिए ऐसे बेमानी को तक कहना पोहत्येसु जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो बहुवचन में जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके बाकी शेष आलापकों में दंडकों में 3 भंग कहने, मतलब जीव के अंदर 7 बांधने वाले भी सदा पाए जाते हैं बहुसंख्या में और 8 बांधने वाले भी बहुसंख्या में पाए जाते हैं, लेकिन जीव और एक इंद्रियों में भी ऐसा ही है। बाकी जो 19 दंडक हैं वहाँ पर कभी 7 बांधने वाले सारे ही होते हैं लेकिन 8 बांधने वाला कोई भी नहीं, कभी 7 बांधने वाले बहुत 8 बांधने वाला एक, कभी 7 बांधने वाले भी बहुत होते हैं 8 बांधने वाले भी बहुत होते हैं। तो इस प्रकार शेष दंडकों में आलापकों में 3 भांगे कहने। अब प्रकरण बदल गया है। शक्कर दूत हरि नैगमेशी देव। शक्कर दूत प्रथम देवलोक के इंद्र महाराज शक्कर, उनका दूत, उसको हरि नैगमेशी कहा जाता है। हरि शब्द इंद्र का वाचक है, नैगम आदेश, उसकी ऐषणा करने वाला हरि नैगमेशी अपने स्वामी के आदेश की बड़ी खुशी से बड़े उत्साह से जो पालन करता है। हरिणं भंते नैगमेसी सक दुए इत्थि गब्बं संहर माणे किं गब्भाव गब्भं साहारय गब्भाव जोनिं साहारय जोनियो गब्भं साहारय जोनियो जोनिं साहारय गोयमा नो गब्भाव गब्भं साहारय नो गब्भाव जोनिं साहारय नो जोनियो जोनिं साहारय परामुष्ये परामुष्ये अब्बा वाहिण जोनियो गब्भं साहारय जम्बु पभुणं भंते हरिनैगमेसी सक्कसणं दुए इत्थि गब्भं न सिरंसि वा रोम कुवंसि वा साहरितय वा निहरितय वा हंता पभु नो चेवणं तस गब्भस किंचिवि आवाहं वा विवाहं वा उपाय जा छवि छेदं पूर्ण करे जा ए सुमंचणं साहरे जवा निहरे जवा। गर्भ संबंधी शक्कर दूत हर नैगमेशी की योग्यता, उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति। तो प्रश्न है हरिणं भंते हरि नैगमेशी, हे भगवान इंद्र का संबंधी शक्कर दूत हरि नैगमेशी देव इत्थि सक दुए शक्कर दूत
हरिण्यग्मेशी इत्थि गब्भं संहर माणे, जब स्त्री के गर्भ का संहरण करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमण करना है, परिवर्तन करना है। कि गब्भाव गब्भं साहर, क्या एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संहरण करता है। गब्भाव जोनिंग साहर, गर्भ से योनि द्वारा दूसरी स्त्री के उदर में रखता है। जोनियो गब्भं साहरई, जहां से संहरण करना है वहां से योनि से गर्भ का संहरण करता है। जोनियो जोनिंग साहरई, योनि से योनि में साहरण करता है। गोयमा नो गब्भाव गब्भं साहरई, हे गौतम गर्भ से गर्भ को, गर्भ से गर्भ का संहरण नहीं करता। नो गब्भाव जोनिंग साहरई, गर्भ से इसलिए योनि मार्ग से भी संहरण नहीं करता। नो जोनियो जोनिंग साहरई, योनि से योनि में भी संहरण नहीं होता। परामुष्य परामुष्य, सपरश करके। अब्बा बाहेण अब्बा बाहम, बिना किसी बाधा के। जोनियो गब्भं साहरई, योनि मार्ग से गर्भ का संहरण करता है। अब आगे बताया है पभुणं भन्ते हरिणग्मेसी सक्कसण दुए इत्थि गब्भं नः सिरंसी वा रोम कुवंसी वा साहरितैवा निहरितैवा। हे भगवान हरिणग्मेशी देव, शक्कर का दूत, स्त्री गर्भ को नह सिरंसी वा रोम कुवंसी वा, नाखून का अग्र भाग, जहाँ रोम को छिद्र द्वारा, मतलब गर्भ से बच्चे को निकालना और दूसरे गर्भ में रखना, मतलब इतनी सूक्ष्मता से करते हैं किसी को जरा भी एहसास ना हो। भगवान के प्रकरण में आता है, जैसे आजकल तो एंथीसिया दे देते हैं, बेहोश कर देते हैं इंजेक्शन से, लेकिन उस समय की जो विधि है वो है अवस्वापनी निद्रा। इतनी गहरी नींद कि दूसरे को जरा भी एहसास नहीं होता। तो बताया है कि इन नखागर रोमकूप के माध्यम से साहरिते व निहरिते व, संहरण करना, लाना, निकालना, क्या वो कर सकता है? हंता प्रभु हाँ समर्थ है। नो चेवण तस गब्भस किंचिव आवाहं व विवाहं व उपायित। कहते जे करने पर उस गर्भ को जरा भी बाधा, विशेष बाधा, इसकी कोई उत्पत्ति नहीं होती। भगवान के संबंध में कल्प सूत्र में आया था कि भगवान को जरा भी महसूस नहीं हुआ। ये जानते थे मेरा संहरण होगा, ये जानते थे मेरा संहरण हो गया, मेरा संहरण हो रहा है, ये भी जानते थे, क्योंकि इसमें असंख्यात समय लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कई स्थानों पर अर्थात नहीं, मतलब संहरण हो रहा है ये नहीं जानते। तो इसकी व्याख्या आचार्यों ने की है कि वह जानते हुए भी उनको एहसास नहीं हुआ मेरा हो रहा है, मतलब कोई वेदना, कोई असाता वेदना नहीं थी। सभी छेदम पूर्ण करे जा, लेकिन जे क्रिया करने पर हिरण्यग्मेशी देवता को छेदन भेदन तो करना पड़ता है, लेकिन वो जरा भी महसूस होने नहीं देते। ए सोमं चरणं साहरेजवा निहरेजवा, इतना सूक्ष्म
करके अंदर रखता है और अंदर से बाहर निकालता है कि जरा भी दूसरे को महसूस नहीं होता। और इसके आगे अति मुक्त कुमार। हमारे इतिहास में ऐसे तो कई हो सकते हैं, जानकारी के अनुसार 2 अति मुक्त तो है। एक तो अति मुक्त जिनका संबंध भगवान महावीर स्वामी से, और एक अति मुक्त जिनका संबंध देवकी रानी से। आई मुत्तैन अणगारेण अहम बाकरिया। अति मुक्त अणगार के द्वारा मेरे को कहा गया था कि 8 पुत्र जन, इससे 8 पुत्रों को पया ईसाई जन्म दोगी। एक तो ये आता, दूसरे जंग अहंग ने जानामी जंग जानामी तंग ने जानामी जंग ने जानामी तंग ने जानामी जंग ने जानामी तंग जाना। जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता, जिसको नहीं जानता उसको मैं जानता हूँ। ये भगवान महावीर स्वामी के। तो जो भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी अणगार थे नावा वाले, वो नावा की घटना जहाँ पर आती है अति अंतकृत दशांग में, मूल पाठ में वो घटना नहीं आती। तो जहाँ पर तेण कालेण तेण समेण समरस भगव महावीरस अंतेवासी आई मुत्ते नाम कुमार सामने पगाई भद्दाई जागिणिये। तैण से आई मुत्ते कुमार सामने अन्य के आई महाबुद्धि कायंसी नीवय मानसी कख पड़िगा रय हरण मायाए बहिया संपत्तिये बिहाराय। तैण आई मुत्ते कुमार सामने बाहयं बहमाण पासाई पासीता मट्टी आए पालिंग बंदाई बंधिता नाविया में नावियो भीव नावमयं पड़िगहं उदगंसी पट्टु पबाहमाणे अभिरमयि तं च थेरा आदखो जेणे समणे भगवं महावीरे तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता एवं व्यासी। तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय, जिस समय जब भगवान महावीर स्वामी इस भूमंडल को पावन कर रहे थे। समणस भगव महावीरस अंतेवासी, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी शिष्य आई मुत्ते नामक कुमार समणे, अति मुक्त नाम के कुमार श्रमण पगाई भद्दाई, प्रकृति से भद्र थे। जा बीणिये, वो बड़े विनयवान थे, जिनके कषाय बड़े पतले थे। पयाणु को मान माया लोहे, बीणीय बीणा मतलब विनीत थे। तैण से आई मुत्ते कुमार समणे, फिर वे अतिमुक्त कुमार श्रवण अन्य क्याय महाबुद्धि कायंसी निवय मानसी। फिर वह किसी समय महावृष्टि होने के बाद, महावृष्टि गिरने के बाद कख पड़िगा रय हरण माया, अपने रजो हरण को अपनी बगल में लेकर के बाहिया बाहर संपत्तिये बिहार आए, बाहर बिहार भूमि में स्थंडिल भूमि की ओर चले। तैण अयमुत्ते कुमार समणे बाहयं बहमाण पास आई, फिर अति मुक्त कुमार बाहर, ऐसे बरसात हुई थी तो बरसात का पानी तो बहता ही है, बरसात के बंद होने पर भी तो पानी बह रहा था। उस बहते हुए पानी को देखते हैं, पासीता देख करके मट्टी आए पालिंग बंदाई। ऐसे ना कभी छोटी आयु थी, बचपना जागृत हो गया। जब बचपना जागृत हुआ तो मिट्टी से उसने पाल बांधी पानी को रोकने के लिए।
बंदिता, जिसको बांध कहते हैं, बांध करके नाविया वे मनावी, अपने पात्र को लेकर के कहते हैं ये मेरी नावा है। नाभियो भी नाविक के समान नावमयम परिगहम उदगंसी कट्टो, नावामय उस पात्र को पानी में डाल करके प्रवाह माने अभिरमय, उसको बहाते हुए रमण कर रहे हैं। जैसे जे मेरी नावा है, जे मेरी नावा क्या हो रही है, पानी को पार कर रही है, तो मेरी आत्मा संसार को पार कर रही। तंच थेरा अदखो, ऐसा करते हुए उसको, उस मुनि को स्थविरों ने देखा। उस समय तो कुछ नहीं कहा। जीर्ण समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रमण भगवान महावीर थे, तेणे उवागच्छन्ति, वहाँ आते हैं। उवागच्छिता एवं व्यासी, आ करके इस प्रकार बोले। एवं खलो देवाणु पियाण अंतेवासी अयमुत्य नाम कुमार समणे सेण भंते, अयमुत्य कुमार समणे कहि भव गहने सिद्धि ही जाव अंतं करे। हे भगवत, अज्योति समणे भगवं महावीरे ते थेरे एवं व्यासी, एवं खलु अज्जो मम अंतेवासी अयमुत्य नाम कुमार समणे पगाई भद्दाय जाग विनीय सेन अयमुत्य कुमार समणे इमेणं चेव भाव गहणेन सिद्धि ही जाव अंतं करी तं माणं अज्जो तुभ्ये अयमुत्तं कुमार समणं हीलेह निंदः किंसः गरः आवमन्नः तुभ्येन देवानुपिया अयमुत्तं कुमार समणं अगिलाय संगिणः अगिलाय उवगिणः अगिलाय भत्तेन पाणेन बिणेन बेयावणियं करेह अयमुत्तेन कुमार समणे अंत करे चेव अंतम शरीरिये चेव तायेन ते थेरा भगवन्तो समणेन भगवया महावीरेण एवं बुद्धा समाना समणं भगवं महावीरं बंदन्ति नवंसन्ति अयमुत्तं कुमार समणं अगिलाय संगिणहन्ति जाबेयावणियं करन्ति। एवं खलु देवानुपियाण अंतेवासी अयमुत्य नामं कुमार समणे, हे भगवत, देवानुप्रियों का अंत्यवासी अतिमुक्त नाम का कुमार श्रमण है, कुमार अवस्था में प्रवर्जित। तो श्रेणम भंते अयमुत्य कुमार श्रमण, हे भगवान, वह अतिमुक्त कुमार श्रमण कई भव गहने सिद्धि ही, कितने भाव ग्रहण करके सिद्ध होगा, कितने जन्म लेगा। जाव अंतं करे, सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। तो भगवान ने कहा, अज्योति समणे भगवं महावीर ते थेरे एवं व्यासी, हे आर्यो श्रमण भगवान महावीर स्वामी उन स्थविर भगवंतों को इस प्रकार बोले। एवं खलु अज्जो ममं अंतेवासी अयमुत्य नामं कुमार समणे पगाई भद्दाय जा बिणीये, हे आर्यो, इस प्रकार मेरा अंतेवासी अतिमुक्त नाम का कुमार श्रवण प्रकृति से भद्दर, जा बिणीये मतलब विनीत, शरणं अयमुत्य कुमार श्रवणे, वह अतिमुक्त कुमार श्रवण, इवेणं चे भव गहनेन सिद्धि ही, जाव अंतं करे, वह इसी जन्म में इसी भाव में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, निर्वाण को प्राप्त करेगा, सभी दुखों का अंत करेगा। तंग माणं अज्जो तुम्भे अयमुत्तं कुमार समणं हीलेह निंदेह कुखिंसह गरह अवमन्नः, इसलिए हे आर्यो, आप अति मुक्त कुमार की हीरणा मत करो, निंदा मत करो, हिंसना गरहना अपमान मत करो। तुभ्येण देवानुप्रिया अयमुत्तम कुमार श्रवणं, हे देवानुप्रिय, तुम अतिमुक्त कुमार श्रवण को अगिलाय संगिणः, बिना गिलानी के ग्रहण करो। अगिलाय उपगिणः, बिना गिलानी से इसके ऊपर उपकार करो।
अगिलाय भत्तेण पाणेण बीणेण बियावड़ियं करेह। बिना गिलानी से, भोजन से, पानी से, बीने से इसका क्या करो? बिया वृत्य करो, सेवा करो। आई मुत्तेण कुमार समणे अंत करे चेव अंतम शरीरिय चेव। आतिमो कुमार समझ अंत कर है और अंतिम शरीरी है, चरम शरीरी है। तैण ते थेरा भगवंतो समणेण भगवया महावीरेण एवं मुत्ता समाना। फिर वे स्थविर भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा ऐसे कहे हुए समण भगवान महावीरम वंदंती नवंसंती। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। आयुमुत्तम कुमार समण अगिलाय संगीण हंती। अतिमुक्त कुमार श्रवण को बिना गिलानी के संग्रहण करते हैं। जा बेया बढ़िया करते उसकी भियावृत्ति करते हैं, मतलब हर प्रकार से उनका ध्यान रखते हैं। अब इसके आगे देवताओं का भगवान से मानसिक संवाद, उसका वर्णन आता है। तेण कालेण तेण समेण महासुखाव कपाव महासगाव महाभिमानाव दो देवा महिन्या जाव। महानुभागा समणस भगवो महावीरस अंत्यं पाव हुया। तैण ते देवा समण भगवं महावीरं मनसा चैव वन्दन्ति नवंसन्ति मनसा चैव इमं एयारूपं वागर्णं पुच्छन्ति। कैनं भक्ते देवानुपियान अन्तेवासी सयाई सिद्धिहिन्ति जाव अन्तं करे हिन्ति। तैनं समणे भगवं महावीरे ते देवे मनसा पुट्ठे ते सिंह देवान मनसा चैव इमं एयारूपं वागर्णं वाग्रै। एवं खलु देवानुपिया ममं सत् अन्तेवासी सयाई सिद्धिहिन्ति जावन्तं करे हिन्ति। तैण ते देवा समणेन भगवया महावीरेण मनसा पुट्ठेन मनसा चैव इमं एयारूपं वागर्णं वागर्या। समाना हाथ तुठा जावहाय हिया समण भगवं महावीरं वन्दन्ति नवंसन्ति वन्दिता नवंसिता मनसा चैव सो समाना। नमं समाना अविमूहा चैव पञ्चवासन्ते। तेन कालेन तेन समेण। उस काल उस समय में महासुखाव कप्पाव महासगाव महाविमण। महाशुक्र कल्प जो 7वां कल्प 7वां विमानिक देवलोक। महासगाव महाविमान महास्वर्ग महाविमान। महासगाव इसका स्वर्ग छाया भी निकलती है और सर्ग भी निकलती है। तो व्याख्याकार ने कहा महासर्ग नाम के महाविमान से, महासर्ग नामक महाविमान से दो देवा दो देव महिटियाँ जा महानुभागा। महिटिया महाजुया महासोखा महानुभागा महारिद्धि वाले महाद्युति वाले महेशखा महा ऐश्वर्य वाले महासुख वाले महानुभाग समणस भगवो महावीर स अंत्यं पाव भूया। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास प्रकट हुए। तैण ते देवा समणं भगवं महावीरं। फिर वे देव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को मनसा चे वंदंती नमंसन्ति मन से वंदना नमस्कार करते हैं। मनसा चे इमं एयारूपं वागर्णं पुच्छन्ति। मन से ही इस प्रकार के व्याकरण प्रश्न को पूछते। कैणं भंते देवानुपियाण अंत्यवासी सयाई सिद्धि हिन्ति जाव अंतं करे हिन्ति। हे भगवान, देवानुप्रियों के कितने अंत्यवासी, कितने 100 अंत्यवासी सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो
तैण समणे भगवान महावीर तेह देवे मनसा पुट्ठे। फिर उन श्रवण भगवान महावीर उन देवताओं के द्वारा मन से पूछने पर तेसिंह देवाणु उन देवों के मनसा चेव इमं यारूवम बागरणम बाग्रई उन देवों को मन से ही इस प्रकार का व्याकरण उत्तर देते हैं। एवं खलु देवानुपिया ममं सात अंत्यवासी सयाई सिद्धि हिंती। हे देवानुप्रियो, इस प्रकार मेरे 700 अंत्यवासी शिष्य सिद्ध होंगे। जाव अंतं करे हिंती, जाव से बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे और सभी दुखों का अंत करेंगे। तैण ते देवा समणेन भगवया महावीरेण मनसा पुट्ठेण मनसा चैव इमं यारूपम बाग्रणं बाग्निया समाना। फिर देव श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा मन से पूछे हुए और मन से ही इस प्रकार के उत्तर दिए हुए बड़े भाट तुठा हृष्ट तुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए, हर्षित हुए और मन में संतोष हुआ। जाब है हिया खिले हुए हृदय वाले समण भगवं महावीरं वंदन्ति नमस्सन्ति। श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके मनसा चेव सुसुसमाना नमस्समाना, मन से ही भगवान की शुश्रूषा करते, नमस्कार करते। अभिमुहा जा पज्जु वासंती, भगवान के सन्मुख होकर के भगवान की पर्युपासना करते। तेण कालेण तेण समेण समणस भगवो महावीरस जेठे अंतेवासी इंद्र भोई नामं अणगारे जाव अदूर सामंते उड्ढं जानु जामि हराई। तैण तस भगवा गोयमस अझाणंत्रियाय भट्ट मानस इमे आरूपे अधत्ये जा समुपजिता। एवं खलु दो देवा महिन्या जा महानुभाग समणस भगवो महावीरस अंत्यं पाहुया तन्नो खलु अहं ते देवे जानामि कैराव कपाव वा सगाव वा महाविमाना वा कसवा अर्थ स अट्ठाय इहं हब्बमा गया। तं गच्छामिनं भगवं महावीरं वन्दामि नमस्सामि। जाव पज्जुवासामि इमाय चरणं इयारुवाय वागरणाय पुच्छिसामिति कटो एवं संपेहिता उठाय उठै। जाव जीर्णे समणे भगवं महावीरे जाव पज्जुवासाय गोयमाय समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं व्यासी से नूनं तव गोयमा झाणंत्रियाय वर्तमान स इमे आरूपे अधत्ये। जाव जेण मम अंत्ये तेण हब्बमागाय से नून गोयमा अट्ठे समट्ठे हंतार्थी। तं गच्छाइनं गोयमा ए चेव देवा इमाय ए आरूपाय वागरणाय वाग्रहिन्ते। तेणं कालेन तेणं समेण उस काल उस समय समणस भगवो महावीरस जेठे अंत्यवासी इंद्र हुई नामं अणगारे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के ज्येष्ठ अंत्यवासी शिष्य इंद्रभूति अणगार जाव अदूर सामंत्य, ना दूर ना नजदीक, उड्ढंग जानो जैसे पैरों बाहर बैठते हैं कि जानो ऊंचे हैं, जा भी हराई मतलब के उड्ढंग जानो अहो सिरे संयमेण तपसा अपाण भावे माने भी हराई। इस प्रकार संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तैण तस भगवा गोयमस झाणंत्रियाय भट्ट मानस इमे आरूपे अधत्ये जाव समुपजिता। फिर उस भगवान गौतम जी के ध्यान आंतरिका में वर्तमान एक ध्यान पूर्ण किया है, दूसरा करना है, उसके बीच के समय में वर्तमान इमे आरूपे इस प्रकार का अधत्ये चिंत्य पथ्ये मनोगय संकप्य समुपजिता
आध्यात्मिक चिंतित प्रार्थित मनोगत संकल्प पैदा हुआ। एवं खलु दो देवा महिन्या जा महानुभागा समणस भगवो महावीरस अंत्यम पाव भूया। इस प्रकार दो देवता जो महारिद्धिक महाद्युति वाले महा ऐश्वर्यशाली महानुभाग श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पास प्रकट हुए हैं। तन्नो खलु अहंते देवे जानामि, मैं उन देवों को नहीं जानता हूँ। कैराव कप्पावा सगावा विमानावा कसवा अट्ठस अट्ठाए यह हब्बम आ गया। वह किस कल्प से, किस स्वर्ग से, किस विमान से, किस अर्थ के निमित्त, किस कारण से जहाँ पर आए हैं। तंग गच्छामीणं भगवं महावीरं वंदामि नमस्सामि, तो मैं जाता हूँ भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करता हूँ। जहाँ पज्जुवासामी उनकी पर्युपासना करता हूँ। ईमांचन एया रूबाई बागरनाई पुच्छी पुच्छी स्वामी, इस प्रकार के व्याकरणों को मैं पूछूंगा। तिकट्ठु ऐसा करके एवं संपेही ऐसे विचार करते हैं। संपेहिता विचार करके उठाए उठते हैं। जाव जीर्ण समणे भगवान महावीर, जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर थे। जहाँ पज्जुवासाई भगवान को वंदना करके उनकी पर्युपासना करते हैं। गोय माई, भगवान ने कहा हे गौतम, समणे भगवान महावीर भगवान गोयम एवं व्यासी। श्रवण भगवान महावीर भगवान गौतम जी को ऐसा बोले। से नूनम तब गोयमा झानंत्रियाय वर्तमानस इमयारूव्य अजत्य जाव जेणे ममंत्य तेण हब्बम आ गए। हे गौतम, निश्चय आपके जब ध्यानांतरिका में वर्तमान थे ऐसा आध्यात्मिक मानसिक भाव पैदा हुआ जो पहले आ चुका है कि ये दो देवता आए हैं। कौन से कल्प से, कौन से स्वर्ग से आए हैं। तो इसको जानने इन्होंने क्या पूछा है, किस निमित्त से आए हैं, उसको जानने के लिए जेणे ममंत्य तेण हब्बम आ गए, जहाँ मेरे पास में आप आए हैं। से नूण गोयमा अट्ठे समठे, हे गौतम क्या जे अर्थ समर्थ है। हंता अर्थी हाँ भगवत, तंग गच्छाहीन गोयमा एच देवा एआई ईमाई एयारूबाई बागरनाई बागरे हिंती। तो हे गौतम, तुम जाओ, ये देवता ही इस प्रकार के व्याकरणों का आपको उत्तर देंगे कि हमने क्या पूछा और भगवान ने क्या उत्तर दिया। तैण भगवं गोय में समणेण भगवया महावीरेण अभ्यनुन्नाय समाने समणं भगवं महावीरं वंदाय नवंसाय वंदिता नवंसिता जेणे ते देवा तेणे पहारेथ गमनाय तैण ते देवा भगवं गोयमं यजमान पासन्ति पासिता हठ जावहिया क्षिप्पा में अभूठन्ति अभूठिता क्षिप्पा में पच्छुवागच्छन्ति पच्छुवागच्छिता जेणे भगवं गोयमे तेणे उवागच्छन्ति उवागच्छिता जावनवंसिता एवं व्यासी एवं खलु भक्त्यम्मे महासुखाव कप्पाव महासगाव विमानाव दो देवा महिन्या जाव पाव भूया। तैण अम्मे समण भगवं महावीरं वंदामो नवंसामो वंदिता नवंसिता मनसा चैव ईमाई एयारूबाई बागरनाय पुच्छामो कैणं भन्ते देवानुपियाणं अन्तेवासी सयाय छिज्जिहिन्ति जावन्तं करिहिन्ति। तैण समणे भगवं महावीरे अम्मे हि मनसा पुट्ठे अम्मे मनसा चे ईमयारूपं बागरणं बागरे एवं खलु देवानुपिया मम सत अन्तेवासी सयाय जावन्तं करिहिन्ति। तैण अन्ये समणेन भगवया महावीरेण मनसा चे पुट्ठेन मनसा चे इमं एयारूपं बागर्ण्यं बागर्या समानं समणं भगवं महावीरं वन्दामो नवंसामो वन्दिता नवंसिता जा पज्जुवासामो तिकट्टु भगवं गोयमं वन्दन्ति नवंसन्ति वन्दिता नवंसिता जामेव दिशं पावोया तामेव दिशं पड़ी गया।
तैण भगवान गोय में। फिर भगवान गौतम स्वामी जी समणेण भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा अभ्युन्नाय समाणे आज्ञा पाए हुए, पाने पर समण भगवान महावीरम वंदाई नमस्साई, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदना नमस्कार के वंदिता नमस्सिता, वंदना नमस्कार करके जेणे ते देवा तीणे पहारित गमनाए, जहाँ पर वे देवता थे वहीं पर जाना प्रारंभ किया। तैण ते देवा भगवान गोयमंग यजमान पासंती, फिर वे देव भगवान गौतम जी को आते हुए को देखते हैं। पासीता देख करके हट्ठा जाव है, हरिष्ट हुए, तुष्ट हुए, प्रसन्न, प्रसन्नता से जिनका हृदय कमल खिला हुआ है, खिप्पा में अभ्युठन्ति, जल्दी उठते हैं। अभ्युठिता उठ करके खिप्पा में पच्चुवा गच्छन्ति, जल्दी ही भगवान गौतम स्वामी जी के पास आते हैं। पच्चुवा गच्छिता, आकर पास आकर के जेणे भगवान गोय में तेणे उवा गच्छन्ति, जहाँ पर भगवान गौतम जी हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। उवा गच्छिता आकर के जाव, नमस्सिता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके करते हैं। वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, एवं खलु भंते अम्मे महासुखाओ कप्पाओ महासंगाओ विमानाओ। हे भगवान, हम शुक्र कल्प से महास्वर्ग विमान से दो देवा महिंदिया जाम पाऊ भूया, दो महारिद्धि वाले, महाद्युति वाले, महाप्रभावशाली, महा ऐश्वर्यशाली महानुभाग जहाँ प्रकट हुए हैं। तैण अन्य समन भगवान महावीरम वंदामो नमस्सामो, हम जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके मनसा चेव ईमाई या रूबाई बागरणाई पुच्छामो, मन से ही इस प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं। कई न भक्ते देवानुतियाणं अंत्यवासी सयाई सिद्धि हिंती जाव अंतं करे हिंती, कि हे भगवान, देवानुप्रियों के कितने 100 शिष्य सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। तैण समणे भगवान महावीरे, फिर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अम्मा पुट्ठे मनसा पुट्ठे, हमारे से मन के द्वारा पूछे जाने पर अम्मे मनसा चेव इमं यारूवम बागणम बागरे, मन से ही भगवान ने इस प्रकार का उत्तर देते हैं। एवं खलु देवानुपिया मम सत अंत्यवासी सयाई जाव अंतं करे हिंती, हे देवानुप्रिय, इस प्रकार मेरे 700 अंत्यवासी शिष्य जो है सिद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, सभी दुखों का अंत करेंगे। तैण अम्य समणेण भगवया महावीरेण मनसा चे पुट्ठेण, मनसा चे इमं यारूपम बागणम बागरिया, फिर हम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा मन से पूछे हुए और मन से ही इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दिए हुए समाणा समण भगवान महावीरों वंदामो नमस्सामो, हम श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके जाप पज्जु वासामो, इस प्रकार परिउपासना कर रहे हैं। टिकटो ऐसा कह करके भगवान गोयमंग वंदंती नमस्संती, भगवान गौतम जी को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करके जामेव दिसिंग पाऊ हुआ, जिस दिशा से प्रकट हुए थे तामेव दिसिंग पड़ी गया, उसी दिशा में चले गए। अब इसके आगे जो और प्रकरण आएगा कल जैसे समय होगा उसके साथ कराने का प्रयास। नमो हरिहंता।